सबसे पहले बताइएगा, फैसला पाकिस्तानी टीम ने किया टॉस जीतकर फील्डिंग का, सारी सिचुएशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए फैसला कैसा किया है? जी हाँ, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है ये देखते हुए कि शायद हालांकि दो चीज़ें इसमें ज़रूर है कि रात में खेलना, डे नाइट मैच है ये, और इसमें रात में खेलना ज़रा मुश्किल है। ज़ाहिर है कि आप कम ड्यू स्कोर्स फैक्टर। पे आउट करें, रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो जाके कुछ है। और दोनों साइडें जो हैं, मिड विकेट और पॉइंट, दोनों छोटी बाउंड्रीज हैं और इसमें रन्स भी तेज बनते हैं। और जिस तरह आपने देखा 2 विकेट्स उनके गिरे हैं, बहुत अच्छा है कि विकेट्स गिर गए उनके, तो रन बनने तेज बनेंगे। दोनों शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, तो आई थिंक एक ये वजह हो सकती है। दूसरा ये कि थोड़ा पिच जो है वो ऊंचा आ रहा है बॉल, तो चाह रहे हैं अच्छा। कि किसी तरह लेकिन वही है कि थोड़ा रात में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कम स्कोर पे। पिछली अब ज़रा ये बताइएगा कि ये जो फील्डिंग है ये कितना मैटर करती है? अभी ऑलरेडी वी आर इनटू द 8th और 9th ओवर, और अभी वो शाहिन शाह ने कैच ड्रॉप कर दिया था ऑलरेडी ऑन द बाउंड्री, और ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने। यू रिमेंबर कि लास्ट मैच में इंग्लिश का कैच इरफान ने ड्रॉप किया था एंड ही बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद स्टीवन स्मिथ। तो ये बड़ा मैटर करता है, कैचेस विन द मैचेस सर। पुरानी वो है ज़रूर, ये कैचेस विन द मैचेस, बट है ज़रूरी इसलिए कि आप कैच ड्रॉप करेंगे और ऐसी टीम के प्लेयरों के करेंगे तो वो बड़ी बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। और फिर ये कि आप देख लें, जी अभी देखेंगे क्योंकि वो रुकते तो है नहीं, सबको हाँ। मालूम है कि वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, 2 विकेट गिर गए, फिर भी उसके बाद जो है वो आप देखें कि वो जो है स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और चांस देंगे, जरूर चांस देंगे। तो बड़ा कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा, कैच चाहे तो ले लें ताकि इनको फिर प्रॉब्लम में हम डाल सकें। अच्छा, और ये इस हवाले से भी बात करेंगे तौसीफ साहब कि रिकी पॉन्टिंग मशवरा दे रहे हैं बाबर को कि बाबर जो है विराट कोहली की तरह थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें, फॉर्म जब उनकी वापस आए तो फिर दोबारा से आके टीम में शामिल हो। आप समझते हैं कि मशवरा अच्छा मशवरा और ये काम भी करेगा बाबर के लिए? देखिए, अभी तो रेस्ट करके आए, वो सब मशवरा एक्चुअल इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन का खासा रहा है कि ये डिस्टर्ब करते हैं और मेन प्लेयरों को डिस्टर्ब करते हैं। ये अच्छा, हमेशा के साथ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल डिस्टर्ब करते माइंड हैं गेम्स खेल रहे ताकि हैं। जो जी हाँ, माइंड गेम खेलते हैं और ऐसे स्टेटमेंट देंगे। अभी तो रेस्ट करके आए, वो 15-20 दिन रेस्ट करके आए, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई 6 महीने का रेस्ट तो चाहिए उसको। और कल जो पिछला चलें, शायद हाशमी साहब को थोड़ा कनेक्ट करते हैं क्योंकि तौसीफ साहब की ऑडियो में थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। शायद हाशमी साहब, मैं इससे पहले 2 विकेटें गिर चुकी हैं, बहुत अच्छा है सारा कुछ, लेकिन एक चीज़ ये है कि हसनैन के साथ कंटिन्यू किया गया है। लास्ट मैच में वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने एक विकेट भी ली, लेकिन वो रिदम में नज़र नहीं आए एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट कि जी बॉलिंग एक्शन को लेके वो ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी का शिकार थे, हिचकिचाहट का शिकार थे। क्या वजह आपको नज़र आती है? और उनके साथ कंटिन्यू किया गया है, चलें, इट्स द राइट डिसीजन। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि टॉस जीत के उसने पहले फील्डिंग क्यों की है। इसलिए की है कि कल रात वहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है और सुबह में भी बारिश हुई थी मैच से कोई 2-3 घंटे पहले। तो मॉइस्चर होगा पिच के ऊपर, इसलिए उसने, और टॉस पे रिजवान ने कहा भी। और जहाँ तक हसनैन की बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड किसी भी बॉलर के ये होता है कि मेरा एक्शन इसी मुल्क में रिपोर्ट हुआ था, बड़े रूथलेस हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं और किसी को नहीं छोड़ते। अगर ज़रा सी भी चीज़ होती है तो वो ज़रा सा भी देखेंगे, हसनैन की बॉलिंग एक्शन में थोड़ा सा भी फ्लॉ देखेंगे तो वो रिपोर्ट कर देंगे उनके अंपायर्स। तो बैक ऑफ द माइंड यही होगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये था कि आमिर जमाल को या एक स्पिनर को खिला लेते हो। ट्रेडिशनली एडिलेड तो बैटिंग स्ट्रिप होती है और यहाँ पर स्पिनर्स, अभी शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ था तो उनके अंडर 19 के 3 साल पहले के अंडर 19 के बॉलर थे लॉयड पोप, उन्होंने 6 आउट किए थे, लेग स्पिनर हैं वो। तो खिलाना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है, अगर उसी टीम के साथ खेलना चाहते हैं जिसने अच्छी फाइट की थी पहले मैच में तो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ 230 से ऊपर होगी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। जाहिर है, वो भी इस विकेट पे। लेकिन क्या ड्यू वगैरह के चांसेस होते हैं यहाँ पर शायद साहब? ड्यू इतना नहीं होती, इसलिए कि अब ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, सर्दियाँ नहीं हैं। आज मौसम फिर भी अच्छा है, 20-22 डिग्री
टेम्परेचर है। कल कह रहे थे कि वहाँ पे 30+ था, थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन चूंकि रात में बारिश हुई है, सुबह में भी बारिश हुई है, तो मौसम थोड़ा कूल हो गया है। लेकिन अगेन लाइट्स में खेलना बहुत मुश्किल होता है, बॉल स्विंग होती है लाइट में। हम आदतन और रिवायतन अच्छे चेजर्स नहीं हैं, Yes, तो एक यही मुश्किल है। फैसला ज़रूर किया है। ये समझा जाए कि फिर स्कोर कितना इनको किस हद तक कंटेन करके रखा जाए, जो हम चेज कर सकते हैं, जो चेजेबल होगा इस विकेट को देखते हुए और यही डे एंड नाइट की सिचुएशन को देखते हुए। यही मैंने बताया कि 230 से कोई भी चीज़ ऊपर होगी, 230 से 5-8 रन, 10 रन भी ज़्यादा होंगे तो हमें मुश्किल होगी। लेकिन उसमें यही होता है कि अगर आप 260, 270 भी चेज कर रहे हैं, तो एक प्लेयर को जो या तो नंबर रखना 2 होगा। हो या नंबर 3 हो या 4 हो, वो उसको आखिरी 50 ओवर्स तक खेलना खेलना होगा। होगा। अच्छा वो तौसीफ साहब, बाबर ये आजम भी हो सकते हैं। ठीक, बाबर आजम भी हो सकते हैं। लेट्स होप सो, आपकी ज़ुबान अल्लाह मुबारक करे अगर ऐसा है तो। तौसीफ साहब ये बताइए कि हम चेंजेस की बात कर रहे थे, शॉन एबट की जगह जो प्रॉपर जो एक स्टेबल मेट होते हैं उनके, वो वापस आए हैं मिचेल स्टार्क के, जोश हेजलवुड। तो अब तो थोड़ा सा मुश्किलात और बढ़ सकती हैं टीम पाकिस्तान की, क्योंकि हेजलवुड इज़ वेरी कंसिस्टेंट एंड लीथल। ये आपने ठीक कहा, उनके पास बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा है, बाहर भी बैठते हैं, वो यंगस्टर को भी कुछ चांस देते हैं, वो मिक्स करके खिलाते हैं। पिछली दफा उन्होंने देख लिया, और अभी इंडियन सीरीज आने वाली है, तो उन्होंने एक पूरी प्रॉपर टीम। हालांकि अगर ये आज मैच जीत जाते हैं तो फिर ये नेक्स्ट मैच में जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स कराएंगे सबको, जितने भी प्लेयर हैं कुछ लोगों को बिठाएंगे उसमें। तो इनकी स्ट्रेटेजी एक पूरी है, और शाहिद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रेटेजी क्या बारिश की वजह से, नमी अंदर है इस वजह से की है। विकेट तो हमने ले ली है, मगर रन्स भी जो शाहिद भाई ने जैसे बताया है कि 200+ के बाद जितना रन्स होंगे वो उनके लिए खतरनाक होंगे पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ऑफ उनकी बॉलिंग। बट ऐसा नहीं है 200 आपने किए हैं तो इसमें तो उनका एक ऐसा प्लेयर है, अगर कोई आउट होता है तो वो लंबी इनिंग खेलता है। इसी तरह हमारे पास 2-1 प्लेयर ऐसे हैं जो लंबा खेल सकते हैं। वो कौन? मगर वही है कि ऊपर से आपके विकेट्स नहीं गिरे तो फिर आपके चांसेस बहुत बनते हैं। तो तौसीफ साहब, ये जैसे सत्ती भी पूछ रहे हैं, वो आपने कहा 2-1 प्लेयर लंबा खेल सकते हैं, वो कौन है? हम भी ढूंढ रहे होते हैं उन्हें अक्सर। देखिए इसमें बाबर हैं, उसमें अच्छा। आगा हैं, लंबा अमीन के लंबी इनिंग खेलने वाले। बस अच्छे, एक तो ये है कि खेलें, क्योंकि बाबर आजम का नॉर्मली वो होता है ना कि प्लेयर्स के बारे में कहा जाता है कि जो 30-35 रन या जिनको स्टार्ट मिल जाता है तो वो ख़तरनाक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बाबर आजम के साथ ये होता है कि वो जितने भी विकेट पे ठहर जाएं, लेकिन उसके बाद बड़ी कैजुअली अपनी विकेट दे जाते हैं, वो कहते हैं आसानी से। तो ये कंसर्न उनके साथ तो शुरू से ही रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दिस टाइम अराउंड। सतीश साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमें सोचना चाहिए। अभी हम जीत के आ रहे हैं, प्रॉब्लम तो हमें है। ऑस्ट्रेलिया गए हैं, हमेशा हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बट पिछला मैच को जो हमने जाया किया उसमें मैं दोष दूंगा, कप्तानी को भी दोष दूंगा। आपकी लास्ट विकेट खेल रही है भाई, ऊपर उसके अटैक करो। आपने स्पिनर से बॉल नहीं कराई, वो ठीक है, उनका कप्तान अच्छा खेलता है, पहले भी रन किया, लेकिन दूसरा तो टेलेंडर सामने खड़ा है, उस पर अटैक करो। सामने एक आध फील्डर रखो उसके लिए, ताकि उसको डिस्टर्ब तो कुछ हो, मगर खुला छोड़ दिया मेरे हिसाब से। तो वो देखिए मैच निकाल के लेकर, जी हाँ बिल्कुल। और फिर देख लें आपके वो मैच निकाल के, जब तक आप अटैक नहीं करेंगे फायदा कुछ नहीं है, वो तो रुकने वाले हैं नहीं, वो रन बनाते रहेंगे। हाँ। शाहिद साहब, आप क्या वैसे कमेंट करेंगे, कोई मशवरा आप देना चाहें आप, या आपके ख्याल में भी कुछ हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो रुकेंगे, स्टे करेंगे और अच्छी पार्टनरशिप में कुछ रन जोड़ देंगे और चेस कर सकेंगे फिर हम स्कोर? यही 2 प्लेयर हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। लेकिन बाबर आजम के लिए आज एक खतरनाक चीज़ ये है कि जॉश हेजलवुड आज खेल रहे हैं, और वो काफ़ी दफ़ा बाबर आजम को आउट कर चुके हैं। और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की लाइन रखते हैं वो, और वहां से बाबर आजम को यूजुअली वो आउट कर लेते हैं। तो बाबर आजम और मोहम्मद, वो कहते हैं कि तीर खा के देखा कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यहाँ पर तो ना सिर्फ ये कि वो हैं जोश हेजलवुड हैं, बल्कि एडम ज़ैम्पा भी हैं, फिर उसके साथ साथ आप देखें पैट कमिंस भी हैं, जो इसी लाइन और लेंथ पे कितनी दफ़ा हमारे साबिका कप्तान को आउट कर चुके हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स प्रे कि इस दफ़ा चीज़ें डिफरेंट हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शाहिद साहब और तौसीफ साहब।